मानव शरीर की 5 इंद्रियां हैं। स्वाद के लिए जीवा है, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, सूंघने के लिए नाक है और स्पर्श करने के लिए त्वचा है। मैं आपको एक खास कारण से यह बात बता रहा हूँ। यह खास कारण है, जब हम ध्यान की दुनिया में आते हैं, ध्यान की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, तो एक फिलॉसफी हमारे दिमाग में कई सदियों से पिरोई हुई है और आज भी लगातार पिरोई जा रही है कि हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं। ये ईश्वर के जो दर्शन हैं, ये होते कैसे हैं और इन दर्शनों से क्या खास घटना होगी, क्या खास फायदा होगा, क्या खास आध्यात्मिक उन्नति होगी, इसके बारे में सोचना बेहद जरूरी है। एक बात यह भी सोचना बेहद जरूरी है कि हम ईश्वर के दर्शन ही क्यों करना चाहते हैं। हम ईश्वर की फ्रेगनेंस क्यों नहीं लेना चाहते, या उनका स्पर्श क्यों नहीं लेना चाहते, या उनको सुनना क्यों नहीं चाहते। क्योंकि 4 इंद्रियां अन्य भी तो हैं देखने के अलावा। दर्शन ही क्यों करना चाहते हैं। दर्शन शायद इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो मोस्ट एक्टिव जो सेंस रहती है वो शायद आईज ही रहती है। यानी कि आँख से और सीन से ही हमें सबसे अधिक तरीके से बांधा जाता है। दर्शनों में भी हम वही बंधन का प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि ध्यान की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। ध्यान का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं कि जिस फॉर्म में हम ईश्वर को देखना चाह रहे हैं उसी फॉर्म में दिखे। हमारी समस्या ये है कि ईश्वर ने तो हमें गढ़ा है, हम भी बदले में ईश्वर को गढ़ना चाहते हैं। हम ध्यान में, साधना में, भक्ति में केवल वही देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता हो। यह जो है दीवार है हमारे आगे बढ़ने के लिए, खास तौर पे आध्यात्मिक दुनिया में। आध्यात्मिक दुनिया में तब तक आगे नहीं बढ़ा जाता या आगे नहीं बढ़ा जा सकता जब तक अब इन दीवारों को तोड़ नहीं दें। आंख एक इंद्री है, दर्शन जो है उस इंद्री से संबंधित है। जैसे मैंने बताया, कान भी है इंद्री, दूसरी इंद्रियां भी हैं। दर्शन के मतलब को समझना होगा, किस तरीके से रूबरू होंगे ईश्वर के साथ, इस बात को समझना होगा, और कैसे कैसे आभास होंगे इस बात को समझना होगा। यह बात तब समझ आएगी जब हम ईश्वर को मुक्त रूप से सोचना सीख जाएंगे। हमें पुरानी दीवारों को तोड़ना होगा, पुराने बंधनों को तोड़ना होगा, तब जाके समझ आएगा कि दर्शन का असली मतलब क्या है और दर्शन में असल में क्या दिखाई देता होगा। अब दिखाई देने की बात भी नहीं है, मैं उसको पहले ही छोड़ चुका हूं कि जरूरी नहीं कि दिखाई दे। इंस्ट्रूमेंट है, 5 तरीकों को हमें छोड़ देना है। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनको छोड़ देना है। उसके बाद जो माइंडसेट बनेगा, उस माइंडसेट से सोचना शुरू करना है कि ईश्वर क्या हो सकता है। तब जाके आपको सच्चाई समझ आने लगेगी, तब जाके आप सच्चाई के आसपास झूलने लगेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, सोचिएगा बार बार कि आप जो कर रहे हैं, दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही भी है या नहीं। सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।